जब सुहानी और शिवांश को ये बात पता चली, फिर वे लोग बहुत दुखी हुए और सबसे ज्यादा शिवांश। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके मम्मी पापा इतने लालची हैं। दोनों ने मन मान कर शादी से इनकार कर दिया। शिवांश ने अपनी मम्मी पापा से कह दिया, माँ, जहाँ कहीं से भी आपको रुपयों गहनों से लदी हुई बहू मिल जाए तो मुझे बोल देना, मैं उससे शादी करने के लिए आ जाऊंगा। पर एक बात हमेशा याद रखना कि मैं उससे शादी तो कर लूंगा, लेकिन उसके साथ में कभी खुश नहीं रह पाऊंगा और न ही उसे रख सकूंगा। दूसरी तरफ सुहानी की वो हालत उसके मम्मी पापा नहीं देख सके और उन्होंने शादी के लिए हाँ कह दिया। सुहानी ने अपने घर वालों को खूब मना किया, पर उसके घर वाले नहीं माने, क्योंकि उसके पापा जानते थे वो शिवांश से अलग कभी खुश नहीं रह पाएगी। उसके बाद कुछ ही समय में दोनों की इंटर्नशिप कंप्लीट होते ही दोनों की शादी हो गई। बारातियों का स्वागत, खाना, गहने, कपड़े, नकदी जो भी बन पड़ा विक्रम जी ने कर दिया, सिवाय गाड़ी के लिए। उन्होंने थोड़ा वक्त मांगा, फिर शिवांश के कहने पर अभिषेक और कलावती भी मान गए। पर एक वक्त पर महंगी गाड़ी की डिमांड पूरी ना होने के कारण वे चिढ़ गए थे। उन्होंने शिवांश के कहने पर उन्हें गाड़ी के लिए समय दिया, पर आने वाला समय सुहानी के लिए ससुराल में बुरा साबित हुआ। जब सुहानी शादी करके घर में पहली बार आई, तब अपनी सासू माँ का चेहरा देख सहम गई। उस दिन तो मेहमानों से घर भरा हुआ था। तब कलावती की कुछ सहेलियों ने कलावती को छेड़ते हुए बोला, अरे कलावती, तू बहू तो बहुत सुंदर लाई है, पर अपने शिवांश के शान के अनुसार तो शादी नहीं हुई ना। ना गाड़ी आई, ना सोना आया, ना दहेज भरकर आया। पर तेरी किस्मत में यही लिखा था। इतना बोलकर सब हंसने लगे। इतना सुनकर तो कलावती और अभिषेक का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया, पर दोनों चुप रहे। अगले दिन सब मेहमान जा चुके थे। सुहानी भी पग फेरे की रस्म करके वापस अपने ससुराल लौट आई। अब उसे सामना करना था ऐसे जीवन का जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सुहानी की आज पहली रात थी शादी की। फूलों मोमबत्तियों से पूरा कमरा सजा हुआ था। पूरे कमरे में फूलों की खुशबू महक रही थी। सुहानी शिवांश के इंतजार में बैठी थी। सुहानी उसका इंतजार करते करते सो गई थी। रात के 2 बजे एक ठंडे स्पर्श से घबरा कर उठी तो देखा शिवांश था। शिवी, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। न जाने कब मुझे नींद आ गई। कहाँ थे तुम? यार, पहले तो मॉम, डैड, बुआ, दादी माँ, चाचा चाची के साथ बैठा था। फिर आ ही रहा था तो मेरे दोस्त आ गए। उनसे गप्पे करते करते न जाने कब इतनी रात हो गई, पता ही नहीं चला। शिवी, तुमसे एक बात पूछूं? तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? अरे बिल्कुल पूछो, तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा, बोलो। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि इस घर में मुझे कोई पसंद नहीं करता, और मम्मी भी तो मुझसे उखड़ी उखड़ी सी रहती है। तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो अपनी बहू बनाकर घर में क्यों लेकर आती? सब तुम्हें बहुत पसंद करते हैं सुहानी। अभी दादी माँ, चाची, चाचा जी, बुआ, डैड सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। और मम्मी जी वो नहीं कर रही थी मेरी तारीफ। सुहानी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कुछ कहा है क्या मम्मी ने तुम्हें? कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे उनका बिहेवियर कुछ अजीब लगा। फिर आज उनकी सहेलियों ने भी बहुत कुछ सुनाया था, और गाड़ी भी तो नहीं दिए पापा। सुहानी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। उनकी सहेलियों की तो आदत है उनसे मजाक करने की। तुम उनके मजाक को सीरियसली ले रहे हो। उनका वो मतलब नहीं था। रही बात गाड़ी की, तो तुम्हारे पापा ने बोला है ना, वो 6 महीने बाद दे देंगे गाड़ी। शिवी, अगर ये शादी बिना दहेज की होती तो पापा भी खुश होते। न जाने कैसे उन्होंने पैसों का जुगाड़ करके मेरी खुशी के लिए शादी की है। तो क्या तुम्हारे पापा खुश नहीं है हमारी शादी से? शिवी, मेरा मतलब वो नहीं था। अब उनको चिंता है कर्ज चुकाने की और मेरे भाई बहनों की आगे की पढ़ाई लिखाई कराने की। सुहानी, ये शादी बिना दहेज की नहीं हो सकती थी। हमारे खानदान की परंपरा है कि हम लड़की वालों से अगर 2 गुना दहेज लेंगे तो हमारी बेटियों को 4 गुना देंगे। हमारे खानदान की शान है ये। चलो सुहानी, अब सोते हैं ना, मैं बहुत थक गया हूँ, आंखों में नींद भरी हुई है।
2 मिनट भी अगर बैठा रहा ना तो बैठे बैठे ही सो जाऊंगा। गुड नाइट स्वीट हार्ट। इतना कहकर शिवांश चद्दर तान कर सो गया। सुहानी समझ नहीं पाई कि शिवांश इस तरह क्यों बिहेव कर रहा था। कल तक जो दहेज मांगने पर अपने माँ पापा से इतना गुस्सा था, आज वो दहेज के इतने पक्ष में क्यों हो गया। शादी से पहले तो वो मेरे पापा के साथ सहानुभूति दिखा रहा था, आज इतना कैसे बदल गया, जैसे मेरे पापा से उसे कोई मतलब ना हो। उसे तो आज पहली रात से भी कोई मतलब नहीं। आज की रात तो हमारे लिए बहुत स्पेशल थी, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ बिता कर आया है, मेरी कोई परवाह ही नहीं है। वो एक दिन में इतना कैसे बदल गया। ये सब सोचते सोचते सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते रोते सो गई। सुबह के 6 बज गए। सुहानी की आंख नहीं खुली। वो अपने घर में 9 बजे उठा करती थी और उसको ये आदत नहीं थी कि इतनी जल्दी उठेगी। उसे तभी एक आवाज सुनाई देती है, सुहानी, सुहानी। अरे शिवांश, अरे सुबह के 6 बज चुके हैं, सूरज सर पर आ गया है, उठना है या नहीं? ये माई का नहीं ससुराल है तुम्हारा, घोड़े बेचकर सोए हो क्या? सासू माँ की गुस्से वाली आवाज सुनकर सुहानी हड़बड़ा कर उठ गई और दरवाजा खोली। सॉरी मम्मी जी, वो आदत नहीं है इतनी सुबह जल्दी उठने की, तो आँख खुली नहीं। ठीक है, नहा धोकर आ जाओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है, सबके पैर छूकर रसोई में घुसना। इतना बोलकर कलावती वहाँ से चली जाती है और सुहानी की आंखों में अभी भी नींद भरी थी। वो दरवाजे पर माथा लगाए आंख बंद कर वही खड़ी हो गई और अपने घर को याद करने लगी, जहाँ सुबह सुबह उसकी मम्मी प्यार से दूध का गिलास लिए उसे जगाती थी और वो 9 बजे उठकर पीती थी। सब कुछ बदल गया। माँ को याद करके सुहानी अब रोने लगी, पर गले लगाकर कोई चुप करवाने वाला नहीं था। उसके बाद बाथरूम जाने के लिए कपड़े वह निकालने लगी। आज पहली रसोई जो थी, क्या बनाए क्या ना बनाए, इसी उधेड़-बुन में उसने कपड़े निकाले और तभी उसकी नजर सोते हुए शिवांश के ऊपर गई। उसे देख सुहानी सोचने लगी, कितने आराम की होती है लड़कों की जिंदगी, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र, पूरी जिंदगी भर उन्हें अपने माँ बाप का प्यार मिलता है। शादी के बाद भी उन्हें अपना घर छोड़कर नहीं जाना पड़ता, न सास ससुर के ताने और न दहेज की चिंता, बस अपने हिसाब से जीते हैं जिंदगी। इसके बाद वो नहाने चली जाती है और जल्दी से नहा के बाहर आती है। सुहानी ने लाल कलर की साड़ी पहनी थी, जो उसके दूधिया सफेद रंग पर फीकी पड़ रही थी। लाल लिपस्टिक और गालों पर लाली लगाए वह एकदम परी सी लग रही थी। गीले बालों में उसने सिर्फ कंघी कर ली और अपने आप को शीशे में निहार रही थी। जल्दी से उसने अपना स्मार्टफोन उठाया और 3 बार फोटो ली। बाहर जाने से पहले वो चाहती थी कि उसका फेस पहले उसका पति शिवांश देखे। यह सोचकर उसने शिवांश को शरारत से उठाया। मिस्टर शिवी, देखो ना कैसी लग रही हूँ, जरा तारीफ तो कर दो ना मेरी। शरारती अंदाज में सुहानी शिवांश के पास बैठ गई। सुहानी व्हाट इज दिस यार, इतनी सुबह सुबह उठाकर कोई तारीफ करवाता है क्या? वैसे भी मैं लेट सोया हूँ, इतनी भी फिक्र नहीं है तुम्हें। चलो जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। सुहानी नाराज होकर कमरे से बाहर चली गई। अब सुहानी अपने ससुराल में कैसे रहेगी, उसके साथ क्या होगा,